रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन क्या वो भारत आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आज आपको ये समझना है कि आखिरकार आईसीसी क्या है, 125 देशों में पुतिन बैन क्यों है, और क्योंकि पुतिन भारत आ रहे हैं तो मोदी संग 2 दिन क्या क्या करने वाले हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में, क्या भारत आकर गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन? दूसरा पॉइंट है ये आईसीसी क्या है, 125 देशों में पुतिन बैन क्यों है। तीसरा पॉइंट है गिरफ्तारी से बचने के लिए पुतिन क्या क्या करते हैं। चौथा देख लीजिए कैसे मोदी संग 2 दिन तक वो क्या क्या करने वाले हैं। और पांचवा है कि पुतिन का भारत आना दुनिया के लिए एक बड़ा झटका क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि क्यों पुतिन इतना डरे हुए रहते हैं। तो देखिए, पुतिन साउथ अफ्रीका में G20 में नहीं गए, जुलाई 2025 में ब्राजील नहीं गए, ब्रिक्स का समय था वो। फिर जो पुतिन है रूसी राष्ट्रपति, वो साउथ अफ्रीका 2023 में ब्रिक्स बैठक में भी नहीं गए, 2023 में दिल्ली की G20 समिट में भी नहीं आया। और ब्रिक्स का तो आपको पता ही ना, ब्रिक्स में आर मतलब रूस, रशिया। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बैठकों में, समिट्स में क्यों नहीं गए? इसके पीछे का कारण है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट, यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट निकाल रखा है। इनफैक्ट आप देखिए 2024 में पेरू में भी नहीं गए थे, एपीईसी समिट थी, और 2025 में साउथ कोरिया भी नहीं गए थे। तो इन सारे इंपॉर्टेंट जगह पे इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको गिरफ्तारी का डर है। अब वो भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। अब सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि वो इतने जगह पे नहीं गए, भारत आ रहे हैं, तो कहीं भारत में गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं कि भारत में गिरफ्तारी का कितना खतरा है। आप ये समझिए कि ये आईसीसी क्या है और 125 देशों में पुतिन बैन क्यों है। तो देखिए, आईसीसी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2002 में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है। एक रोम ट्रीटी साइन हुई थी कई देशों के बीच में 1998 में। उस वक्त जिन जिन देशों ने वो ट्रीटी साइन की, वो इवेंचुअली आईसीसी का हिस्सा बन गए, क्योंकि ये जो आईसीसी है वो रोम ट्रीटी के हिसाब से चलता है। जिन देशों ने रोम ट्रीटी साइन की थी वो इसके सदस्य हैं। मकसद क्या है आईसीसी का? दुनिया में नरसंहार, युद्ध, मानवीय अपराधों की जांच, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर दुनिया में कहीं पे भी नरसंहार हो रहा होगा, युद्ध हो रहा होगा, और ये जो मानव अधिकार हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अपराध होगा और कोई भी करेगा, तो उसकी जांच, उसकी सजा आईसीसी देगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। पुतिन वॉर क्राइम के अपराधी हैं। आपको पता है ना, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। तो 17 मार्च 2023 को अरेस्ट वारंट आईसीसी ने जारी किया पुतिन के खिलाफ। पुतिन पर यह आरोप लगे कि 16,000 यूक्रेनी बच्चों को कैद करके जबरन, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये लोग रूस ले गए। सोचिए, 16,000 यूक्रेनी बच्चों को ये लोग रूस ले गए। अब यूक्रेन ने इसके खिलाफ बहुत आवाजें उठाई। अब इस पे आरोप ये लगा कि पुतिन के पास इसकी पूरी जानकारी थी कि 16,000 यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस लेकर जाया जा रहा है। लेकिन पुतिन के पास जानकारी थी तो पुतिन ने अपनी सेना को नहीं रोका और ये होने दिया गया, और इसलिए आईसीसी ने वारंट निकाल दिया वॉर क्राइम का पुतिन के खिलाफ। अच्छा, आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ, आपको पता है ना, इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा में नेतन्याहू के थे हमले, तो नेतन्याहू को भी वॉर क्रिमिनल बता रखा है और नेतन्याहू के खिलाफ भी वारंट निकला हुआ है। खैर, आईसीसी वारंट के बाद विदेशी दौरे अवॉइड करते हैं पुतिन, और बचने के लिए वो, भाई क्योंकि वारंट निकाल रखा है, अब किसी देश में वो गए और वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया तो शुरुआत में सिर्फ वो रूसी कब्जे वाले यूक्रेन जाते थे। भाई पहले तो वो बिल्कुल ही कहीं नहीं जाते थे, रूस में घूमते थे और वहीं जाते थे जहां पर यूक्रेन की जगह पर, जहां पर रूस ने कब्जा कर रखा है। फिर आगे क्या हुआ? अब वो कैसे बचते हैं गिरफ्तारी से? वो विदेशी दौरे पे जाते हैं तो उन्हीं देशों के पास जाते हैं जो उनके दोस्त हैं, जो उनके मित्र हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ट्रंप से मिलने वो हाल ही में अलास्का गए थे।
और उधर उनको गिरफ्तारी का खतरा नहीं था। वो सिर्फ वहीं जाते हैं जो देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। अगर कोई भी ऐसे देश में जाएंगे जो कि आईसीसी का सदस्य है तो उनको गिरफ्तारी का खतरा है। पुतिन वहां पर गिरफ्तार हो सकते हैं। कहीं जाने से पहले वो नो रिस्क की गारंटी लेते हैं। किसी भी देश में जाने से पहले कहते हैं कि भाई तुम लिख के दो, तुम गिरफ्तार तो नहीं कर लोगे। फिर आगे देखिए, 2025 में ब्राजील सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो ब्राजील गए नहीं। वो हमेशा जो है वीडियो कॉल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जाते हैं। अब आईसीसी के मेंबर कौन कौन है? तो देखिए, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 125 देश हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं। वो इन देशों के एयर स्पेस तक नहीं जा सकते। मतलब ये जो 125 देश हैं, वो पुतिन अपना प्लेन लेकर, अपना विमान लेकर उनके एयर स्पेस यानी उनके आसमान में तक नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तारी का खतरा है। अब ये जो 125 देश हैं उसमें 33 अफ्रीकी देश हैं, 19 एशिया पैसिफिक देश हैं और 45 आप देखिए अलग देश है, 28 लैटिन अमेरिकी है और फिर कैरेबियन देश हैं। भारत, अमेरिका, रूस और चीन आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। अब जो हमने शो का शुरुआत किया था कि क्या भारत में वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो भाई क्योंकि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है तो भारत के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे, क्योंकि उस कानून में तो भारत आता ही नहीं और अमेरिका भी नहीं आता है, इसलिए अलास्का चले गए थे पुतिन। रूस भी नहीं आता है क्योंकि रूस तो चलो खुद ही है, और चीन भी सदस्य नहीं है और चीन तो रूस का साथी है। अब ये जो वारंट सदस्य देशों के लिए, भाई ये जो वारंट आईसीसी निकालता है वो सदस्य देशों के लिए एक तरीके से सलाह होती है। जरूरी नहीं है या फिर मजबूरी नहीं है कि वो देश पुतिन को गिरफ्तार करे ही करे। भारत ने रोम ट्रीटी साइन नहीं की थी तो भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है और इसलिए भारत में कहीं ना कहीं पुतिन सुरक्षित हो जाते हैं, इसलिए भारत में गिरफ्तारी होना संभव है नहीं। लेकिन फिर भी आईसीसी अगर चाहे तो भारत से रिक्वेस्ट कर सकता है कि पुतिन आपके पास आए हैं तो उन्हें हमको सौंप दो, उनको गिरफ्तार कर लो। पर ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब मोदी संग 2 दिन क्या क्या करेंगे रूसी राष्ट्रपति? तो देखिए, ये जो पुतिन भारत आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक सालाना बैठक होती है रूस और भारत के बीच में। अभी इस वक्त 23वीं भारत और रूस की समिट है। दोनों देश बारी बारी इसकी मेज़बानी करते हैं, होस्ट होते हैं और इस बार भारत के पास ये मौका आया है। 2 दिन का दौरा है पुतिन का, 4 और 5 दिसंबर को यहाँ पर रहेंगे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा है कि पुतिन भारत आ रहे हैं। आखिरी बार 2021 में भारत आए थे। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में डिफेंस डील हो सकती है, एनर्जी डील हो सकती है, कॉमर्स जैसे मुद्दे पर बड़ी बड़ी डील हो सकती है। भाई पुतिन जो है वो ऑफर कर सकते हैं भारत को, क्या क्या ऑफर कर सकते हैं? 1.3 लाख करोड़ की रक्षा डील जो कि 10 साल के दरमियान पूरी करनी होगी। सुखोई 57 का ऑफर दे सकते हैं कि एटलीस्ट भारत 2 स्क्वाड्रन तो उसके खरीद ले। अकूला सबमरीन्स का ऑफर कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस प्रोग्राम शुरू हो सकता है। S-400, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है वो इस्तेमाल किया, तो S-400 के हम 5 सेट और ले सकते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA पर बात हो सकती है। कच्चे तेल पर और डिस्काउंट मिल सकता है। आपको पता है ना ट्रंप ने क्या किया था? ट्रंप ने प्रेशर कर करके रशिया से जो तेल व्यापार है वो हमारा कम करवा दिया, यानी भारत का कम करा दिया। तो जो रूस है यानी कि जो पुतिन है वो और हमको डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हम कच्चे तेल पर और डील कर सकते हैं, हम डिफेंस में और डील कर सकते हैं। 10 लाख भारतीयों को रूस में नौकरी देने का वादा है रूस का। MOU साइन हो सकता है। दोनों देशों के बीच में जो पेमेंट है वो आसान हो सकता है। कैसे आसान हो सकता है? जो हमारा रुपए कार्ड है वो वहां चलेगा, उन लोगों का जो MIR कार्ड है वो यहाँ चलेगा। UPI पेमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी डील करेंगे जिससे हम UPI पेमेंट भी रूस और भारत के बीच में हो पाए। अभी नक्शा देखिए, इस नक्शे में आपको जो भी ऑरेंज दिख रहा है ये सारे ICC देश हैं, यानी ICC के सदस्य हैं। यहाँ पर कहीं पर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर कहीं पे भी अगर पुतिन जाते हैं तो उनको गिरफ्तारी का खतरा है। अच्छा, अब एक तरीके से रूस ने एक झटका दे दिया है पूरी दुनिया को। भाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो दुनिया को इसलिए झटका मिल रहा है क्योंकि आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप सरकार ने और खुद ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि भारत और रूस दूर हो जाए।
तेल व्यापार रोको, डिफेंस रोको, मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा जो भी रूस से व्यापार करेगा। रूस जो है यूक्रेन पर अत्याचार कर रहा है, इन लोगों की जंग नहीं रुक रही है, रूस के साथ व्यापार मत करो, रूस का खजाना मत भरो, बहुत सी चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी अगर रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, रूस और भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो दुनिया के लिए झटका है। इनफैक्ट रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी पहली ऑफिशियल प्रेजेंस मुंबई में हो सकती है, पहली ब्रांच भारत में जो कि मुंबई में हो सकती है, ऐसा प्लान किया जा रहा है। एक और नक्शा दिखा देती हूँ, इसमें आपको जो भी ग्रीन दिख रहा है वो सारे के सारे आईसीसी सदस्य हैं, यानी पुतिन इन देशों में कहीं पे भी जाते हैं तो उनको गिरफ्तारी का खतरा है। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है जिसकी आज हमने बात की है आईसीसी, और एक आईसीजे होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वो यूएन के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और जो ये आईसीसी है वो एक तरीके से इंडिविजुअल है। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए, पुतिन आने वाले हैं भारत, ये एक तरीके से बहुत बड़ा दौरा होगा पुतिन के लिए, पूरी दुनिया की नज़र इस पे रहेगी, और मेनली ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अब उनके आने के बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।